अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस हुआ खत्म। अमेठी रायबरेली से आज होगा राहुल प्रियंका के नामों का ऐलान। क्या आज राहुल गांधी घोषित होंगे कांग्रेस प्रत्याशी? अमेठी रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस के भीतर कैसी हलचल? लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन के लिए अब केवल अंतिम 24 घंटे ही रह गए हैं। लेकिन अमेठी लोकसभा सीट और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हुए हैं। हालांकि दोनों ही जिला इकाइयां 3 मई को नामांकन की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे के भी अमेठी दौरे का कार्यक्रम 3 मई को ही तय हुआ है। होर्डिंग और बैनर भी तैयार किए जा रहे हैं। गाड़ियां भी बुक करा ली गई हैं। सूत्रों की माने तो अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लिहाजा राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरों के साथ कांग्रेस के स्लोगन को ही प्रमुखता में रखा गया है। कुछ होर्डिंग पर प्रियंका और सोनिया गांधी की भी बड़ी तस्वीरें रखी गई। हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार अमेठी में कांग्रेस की सियासी चुप्पी पहली बार दिख रही है। अजीब कश्मकश है। प्रत्याशी का इंतजार है। कुछ के नाम पर सहमति है तो कुछ के नाम पर असहमति। इन सबके बीच कांग्रेस का सियासी रण दिलचस्प मोड़ पर जा पहुंचा है। कांग्रेस नेता का इंतजार अभी जस का तस है। इन सबके बीच बुधवार को यहां पहुंची सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने संदेश दिया कि किसी को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग 3 मई के नामांकन की तैयारी में जुट जाएं। मतलब साफ है कि अमेठी के सियासी संग्राम में आने वाले 2 दिन बेहद अहम हैं। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा और बसपा ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तीसरी बार मैदान में है। मगर कयासबाजी के बीच कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। दरअसल वर्ष 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े थे। अमेठी से हार मिली और वायनाड से जीत। इस बार भी ये वायनाड सीट से चुनावी समर में मोर्चा संभाले हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गया है। कांग्रेस के स्थानीय नेता राहुल को लेकर असमंजस में है। कुछ का तर्क है कि वायनाड के बाद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसका अहम कारण है कि जीत के बाद आखिर वो किस सीट को छोड़ेंगे। वायनाड के लोगों में उस समय साथ दिया था जब अमेठी में उन्हें हार मिली थी। ऐसे में वायनाड लोकसभा सीट छोड़ना राहुल गांधी के लिए मुश्किल है और अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। चाचा संजय गांधी से लेकर पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी तक प्रतिनिधित्व कर चुकी है। एक और बड़ा कारण है, अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी एक बार फिर मैदान में है। राहुल गांधी अगर अमेठी से दोबारा चुनाव हारते हैं तो इसका संदेश राजनीतिक तौर पर गलत जाएगा। उत्तर भारत की राजनीति में राहुल के लिए सियासी राह इसके बाद मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अनिल सिंह कहते हैं कि हमें उम्मीद है राहुल गांधी ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को नामांकन होना है, जिसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। नामांकन जुलूस में इस बार अमेठी के परंपरागत लोक नृत्यों को भी शामिल किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने इस मामले को लेकर फैसला लेने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकार दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि अगले 24 से 30 घंटे में उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा सकता है। ये पूछे जाने पर कि उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर देरी की वजह क्या है, क्या कांग्रेस पार्टी राहुल और प्रियंका गांधी को वहां से खड़ा करने में डर रही है, इस पर जयराम रमेश ने कहा कि कोई देरी नहीं हुई है, कोई नहीं डर रहा है। आपको बता दें कि भले ही अमेठी और रायबरेली में शुक्रवार को नामांकन की तैयारियां जिला इकाइयां कर रही है, लेकिन 3 मई को राहुल गांधी और प्रियंका के चुनावी कार्यक्रम भी है। राहुल गांधी 3 मई को दक्षिण ओडिशा के कोरापुट संसदीय क्षेत्र के तहत रायगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं। सुबह 11 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
जबकि प्रियंका गांधी 3 मई को फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगी। ये कार्यक्रम एक तरह से तैयारियों और दावों पर सवाल भी खड़ा कर रहा है। अगर कार्यक्रम रद्द किया गया तब तो नामांकन बिना अड़चन के हो सकता है, लेकिन कार्यक्रम तय समय में होने पर नामांकन में मुश्किल आ सकती है। अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको? क्या कांग्रेस अमेठी सीट से राहुल गांधी को उतारेगी या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक जुड़े रहिए भगवा न्यूज़ नेटवर्क के साथ।